नमस्ते। आज हमने आसनाल गांव में है जा लोंगलेतिया के आसनाल नहीं बल्कि मॉरिशस के आसनाल। लेकिन भले ही हम मॉरिशस में है जा लेकिन यहाँ आसनाल के निवासी लोग के गनर्स के शौकीन मानल जाला। लेकिन आज हमने के विषय फुटबॉल नहीं है बल्कि विरासत। हमने जाने ला जा कि आसनाल के जब बात चलेला मॉरिशस में त हियाँ के जोन मिट्टी के सामान बनेला, माटी से जोन चिराग बनेला वो सबसे जस्ती प्रचलित है और ई हमनी के विरासत में गिनल जाला। हमनी के धरोहर के एगो अमूल्य अंग है। काहे कि हमनी के पूर्वज लोग जब मॉरिशस आ रहलन जा त जोन पहला सामान के उ लोग के ज़रूरत रहल अपन घर में उ रहल माटी के चिराग, ताकि अपन घर के अंजोरिया करियन जा। और उस समय से आसना गांव में यहाँ पर माटी के चिराग बनावे के, माटी के बर्तन बनावे के प्रथा कैसे चलने आवता, ई पर आज हमनी के कार्यक्रम आधारित रही। मॉरिशस में जब क्राफ्ट की बात करब जा, कारीगरी की बात करब जा, तो हमने के सबसे महत्वपूर्ण क्राफ्ट गिरमिटिया मजदूर से जुड़ल जोन है उ माटी के चिराग ही है। काहे कि जब से हमने के पूर्वज लोग इस देश में कदम रखलन जा तो उ लोग के अपन घर में अंजोरिया करे के, अपन घर के रोशन करे के जोन सबसे पहला सामान के ज़रूरत पड़े उ रहल माटी के चिराग। ओकर में तेल डाल के उ लोग बत्ती डाल के जरावत रहलन जा। और ई जो माटी के चिराग है उस समय से 1834 से हमनी के देश में हमनी के पूर्वज लोग आए के शुरू कर ले रहन जा। तब से ई देश में माटी के चिराग जरावे के प्रथा आज भी बा। खाली घर के रोशन करे के नहीं बल्कि अपन कुलदेव के रोशन करे के हर एगो परब में एकर इस्तेमाल होवेला। खाली माटी के चिराग ही नहीं बल्कि ई माटी के चिराग बनावे में जो माटी के इस्तेमाल करल जाला उ खाली चिराग बनावे के नहीं बल्कि अपन घर में घर के लिपे के, चूल्हा बनावे के, ई सब में माटी के ही प्रयोग करल जाला। सौ बरिस हो गल जब से माटी के बर्तन बनेला यहाँ। हमार नाना पहले करत हल, इंडिया से आ रहल। हमार नाना तब ब्रिक के बनाए के आ रहल। तो माटी के बर्तन जाना था कैसे बनाई। पूजा करने के लिए वो चिराग चाहिए तो हमार नाना तो शुरू कर दिलक माटी के बर्तन बनाए के। तो हमार बना के हमार बाप तब सीखलक उससे, तब हम भी सीखनी। अब हमार बेटा कर था है काम जो है हमने के फैमिली बिजनेस है, यानी कि हमने के परिवार चलावेला। 100 बरिस से जैसे तो हमार पति तोहरा बोलन कि 100 बरिस से हमार नाना ससुर से लेके हमार ससुर, हमार पति, अब हमार बेटा चलावत हन। और इमें हमार बहू भी साथ बतावेला। हमने छोटा से अपन लड़का लोग के भी सिखाईला सा यहाँ आके खेले के, माटी से खेले के, देखे के कैसे चिराग बनेला, जब आगे चल के वो लोग भी है कमुआ के ले चलियन जा। हमार बूढ़ा बोले ओकर नाना के समय में हमके खेती में मटिया रहल तो माटी कोड़ कोड़ के आनत लन जा। तो ओकरा डालन अपने सूखे के, थोड़ा सा सूख जाए तब का तोड़ तोड़ के पिटी पिटी टुकड़ा में तो एगो बारीक में डाल के पानी डाल के रात भर छोड़ल रहल। तब ओकर दूसरा दिन बारीक में से निकाल के ओकरा पैर से गूंथल जात हल। बस कि उतना माटी हाथ से नहीं सकबा गूँथे, पर पैर से ओकरा गूँथे के। है मठिया के नाम निमन से भोजपुरी में नहीं सकब बोले, लातिया ग्लेज बोली ला जा। ये चारों तरफ नहीं मिलेला, यहाँ आसनाल में और त्यागूज में कहूँ आस पास में है, और नदी किनारे कहूँ मिलेला, चाहे पहाड़ के नीचे हुने मिलेला। चारों तरफ है मटिया नहीं है। तो है माटी हमने खेत में रहल, हमने खेत एगो नाला के पास है,
तो हुआ पर रहल थोड़ा सुन, तो हुआ से कोड़ के आनत लिसा। पहले के ज़माना में चरखा रहल, जैसे भारत में होला, और उसे चरखा से तब वो दिया बने। तो धीरे धीरे एवोल्यूशन से हमने इलेक्ट्रिक के थी बनैली सा और चरखा। तो वो पहले जो हर जैसे हाथ से ओकरा हुले करल जात हल, तो अब जिनामू से अपने आप हुले होला, तब वो चिराग बनेला। कारीगरी यानी क्राफ्टमैनशिप सबसे बेहतरीन उदाहरण है इंटेंजिबल और टेंजिबल के ओकर मिश्रण दिखावे के। कहे कि जब क्राफ्ट के ज़रिए मतलब कि कारीगरी के ज़रिए जोन सामान पैदा करल जाला, जोन क्राफ्ट प्रोडक्ट पैदा करल जाला, वो टेंजिबल है। लेकिन 2003 के कन्वेंशन में ये बात साफ साफ बोलल गल बा कि हमने के चाहिए कि क्राफ्ट के पैदावार के संरक्षण नहीं करे के, बल्कि एक पीछे जोन ज्ञान बा, जोन कारीगरी के जानकारी बा, जोन कला और गुण बा, ओकर संरक्षण चाहिए करेगे। और चाहे ई बात के ख्याल रखे के कि हमने के कारीगर लोग और चीज़ों जेके बोलीला जा, क्राफ्टमैन जेके बोलीला जा, वो लोग अपन ई जानकारी के आगे बढ़ाइयन जा, ओके नवा पीढ़ी तक पहुँचाइयन जा, ताकि ई जोन वो लोग के स्किल बाटे, जोन गुण बाटे, वो जारी रही, जीवित रही। आज हमने ये देखा था जा कि क्राफ्ट के जोन पैदावार बा ओकर मांग बढ़ले जाता। काहे कि हमने जितना समय चलले जाता तो हमने अपन जड़ी से जुड़त है जा। भले ही आज हमने ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में जियत है जा, जहाँ पर पूरा विश्व मास प्रोडक्शन के बढ़ावा देवता, जहाँ पर हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के, उद्योगीकरण के बहुत जोर देवत है जा, ताकि मास प्रोडक्शन होई और ई सब जो कारीगर के सामान बा एकर नकल करल जाता, एकर बनावटी सामान अब बाज़ार में आवता, जोन कम मेहनत, कम दाम, कम समय में पैदा हो जाता, कम खर्च में पैदा हो जाता। लेकिन वो सामान और ई जोन सामान हाथ से बनता, ये दोनों के बीच बहुत बड़ा फ़र्क बा। इंडस्ट्रियलाइजेशन के सामान हमने के जलवायु, हमने के पर्यावरण पर बहुत बुरा असर छोड़ता, और जबकि ये सब प्राकृतिक सामान इको फ्रेंडली है, प्रकृति के निकट है, एकर पैदावार से हमने प्रकृति के और पर्यावरण के सुरक्षा करत है जा। ई खातिर बहुत ज़रूरी है कि हमने के कारीगर लोग जो कंपटीशन के सामना करत हवन जा, उन लोग के चाहिए हमने के मदद करे के और ऐसा असली सामान के बढ़ावा देवे के, एकर खरीदारी करे के, और ई बात के ख्याल रखे के कि ई जोन गुण, ई जोन कला, ई जोन व्यवसाय, ई जोन लैजिस्ट्री बा, ई चलते रही और पीढ़ी दर पीढ़ी ई जिंदा रही। पहले के ज़माना में जैसे तू जानत हुआ संयुक्त परिवार रहल, सास ससुर देवर जेठानी सब कोई संगे रहे, एक एक घर में रहल, तो सब एक एक पूजा हुए, तब एगो पूजा हुए तो परिवार लोग संगे आवे, एक एक घर में पूजा हुई तो थोड़ा ही सेवी होथल, ढेर के मांग नहीं रहल, वही में हो जाए। अभी के ज़माना में संयुक्त परिवार तक कम, बहुत कम बा, सब कोई अपन अपन, एगो घर में जैसे 4 गो बेटा हो तो 4 गो घर बा, सास ससुर के हो गए 5 गो हो गल, तब अब 5 गो घर खातिर वो लोग के चिराग चाहिए, तो ऐसे ऐसे अब चिराग के मांग दस्ती हो गल। और एवोल्यूशन से अब आदमी 2 गो 10 गो चिराग के बदले में अपन लाकू में सजावे के खुशी रहेला ढेर चिराग से, तो ऊ हो गल धरला एगो 125 गो चिराग हो गल, सबके अपन अपन अनुसार ठीक है। अब पहले के ज़माना में जिस एक ही आकार की चिराग बने छोटा, अब धीरे धीरे मांग बढ़े लगल, सबके अपन अपन मांग है, कोई बोलेला बड़ा चिराग बनावा,
कोई बोलेला चिराग संगे ओकर प्लाटो बनावा जमे ओकर घर में नहीं चुवी, तेल नहीं चुवी। ऐसे ऐसे एवोल्यूशन बढ़ले गल। और पूजा भी अब आदमी बहुत करेला, बहुत पंडित भी हो गल बा। सब कोई अब जब परिवार में बच्चा जन्म लेवेला तो दिखावे लन जा कि बच्चा निमन साइट में जन्म ले लेबा कि नहीं। तब पंडित लोग बोली जे मूल में जन्म ले बा, तब कलसा बनेला। कलसा में 27 गो छेद होला, तो ऊ में पानी डाल के 7 नगर के पानी, 7 मंदिर के पानी या समुद्र के पानी, नल के पानी, जहाँ पर नदी के संगम होला ऊ पानी, नदी के पानी, कुआं के पानी, लासूस के पानी, है सब मिला के तब मूल के पूजा होला। तो ऐसे ऐसे ढेर चीज़ अब एवोल्यूशन होता। कोई करहा में मांग करा, करहा में छेद करके पनिया डाला, कोई कलश में। और ऐसे और धीरे धीरे जब आदमी और विद्वान होता तो चिराग के भी मांग होला दूसर का लीते। पहले नहीं रहल, अब होला। पहले एक के मुखा के चिराग रहल, अब हो गल बा 4 मुखा चिराग। कोई बोला 5 मुखा चिराग, कोई बोला 6 मुखा, 7 मुखा। और फिल्म देख के, फिल्म में होला होली त्योहार तो वहाँ मटका फोड़ल जाला। तो हमनियों हाँ अब ढेर हर होली के त्यौहार में मटका के बहुत मांग है, तो मटका बनेला। ऐसे ऐसे एवोल्यूशन हो ही गल। यहाँ पर ई मिट्टी के बर्तन बनावे के जोन व्यवसाय चलता, ई जोन कारीगरी चलता, ई बहुत ही एगो कड़ा काम है। बहुत ही बारीकी से ई काम पर ध्यान देवल जाला, हर एगो देताय पर ध्यान देवल जाला। और जे हमनी ऐसन कारीगर लोग के प्रोत्साहन नहीं देवब जा, उ लोग के सामान खरीद के तो बहुत ही आसानी से ई सकी रुक जाए। काहे कि जैसे तोहरा बोली अभी अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ज़माना चलता, नकलची चीज़ बहुत हमनी के मंडी में आवता। हमनी के चाहे ई बात के ध्यान रखे के कि हमनी ऐसन मेहनत होला काम, ऐसन परिश्रम होला, बारीकी में ध्यान देवे होला काम के प्रोत्साहन देवब जा। काहे कि देखा आगे के ज़माना में ई जन माटी रहल उ तोहर घर के पीछे मिली, नदी नाला के किनारे मिल जात रहल। लेकिन आज ऐसा ज़माना चलल बा जहाँ पर ई माटी भी अब पड़ता किने के। और है कमुआ चलते रही, क्योंकि आजकल के आदमी लोग जो हमनी है सर बहुत पूजा पाठ कैला सा। और पूजा पाठ करबा तो चिराग चाही, आरतीदान चाही। हमनी सब अपन जोन कल्चर बाटे, हमनी के जोन संस्कृति बा, हमनी के जोन विरासत बा, ये सब लेके हमनी चलत है जा। आदमी लोग बोलेला कि है जवान लोग कुछो नहीं थी कैला, समय जवान लोग दस्ती पूजा पाठ में रहेला जा, तो वो लोग खातिर है कमुआ चलते रही। आज के कार्यक्रम में हमने देख ली जा कि कैसे चिराग हमनी के देश में हमनी के पूर्वज लोग के पाँव रखला से ई जरावे के प्रथा शुरू होल। और चिराग बनावे के प्रथा आसनाल के ई क्राफ्टमैनशिप के जोन व्यवसाय बा उ 100 बरिस से जस्ती चलते आवता। क्राफ्टमैनशिप पर ही हमने और कार्यक्रम के आपके सामने प्रस्तुत करब जा। ई कार्यक्रम के आप ध्यान से देखला। विरासत के अगला कार्यक्रम तक हमने के आज्ञा दा। धन्यवाद, नमस्ते।